सरकार से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती कि हमारा लाइसेंस बनाई, हम लोग को स्थायी कहीं दुकान दी जाए। कोई विकल्प नहीं बताते हैं, सिर्फ उठाव करते हैं। हम लोग 30 साल से दुकान लगाए रहे हैं यहाँ पर। हम लोग 20 साल से हमारी खानदानी चली आ रही है। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के आदेश के बाद खाद्य विभाग की टीम है लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। खुले में जो मांस मछली की दुकान लगाने वाले हैं उन पर जो खाद्य विभाग की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। इस समय हम मौजूद हैं जबलपुर के कचपुरा ब्रिज के मार्केट में। मछली मार्केट है, ये वो मार्केट है जहाँ पर खुले में मांस मछलियाँ बिक रही थी और यही पर जो खाद्य विभाग की टीम है वो कार्रवाई कर रही है। इस समय हम वहाँ पहुँचे हैं और कुछ दुकानदार हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। जिस तरह से आप जो खुले में मांस दुकान लगाए हुए हैं, प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन से ये कहना है कि भैया सब उठाने तो इसका विकल्प भी तो चुनना चाहिए ना। कोई विकल्प नहीं बताते हैं, सिर्फ उठाव करते हैं। हम लोग 20 साल से हमारी खानदानी चली आ रही है। देखा आज इसकी कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये तो खानदानी चली आ रही है और खुलिस में बेचते चले आ रहे हैं। अगर यदि प्रशासन ने ये कानून बनाया है तो हम लोगों को कहीं पर मार्केट बना के दिया जाए, ऐसा मार्केट बना के दिया जाए जो चारों तरफ से बंद हो। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग कलेक्टर के पास भी गए, 4 बार आवेदन लगाया है कलेक्टर के पास और नगर निगम प्रशासन के पास होके आ गए, संभागीय अधिकारी के पास होके आ गए, लेकिन किसी ने हम लोगों की नहीं सुनी। ना मार्केट बना रहे हैं, ऊपर से चलानी कार्रवाई कर रहे हैं। सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ चलान लेते जा रहे हैं मछलियाँ और भर के ले जा रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं। अभी तक कितना चालान हुआ है आपका? हमारा अभी तक बहुत चालान हो गया, कम से कम नहीं तो 5-7 हज़ार रुपये का चालान हो गया है और 25,000 की मछलियाँ उठा के ले गए हैं लोग। ऐसे कितने व्यापारी होंगे आप लोग? हम लोगों को यदि मार्केट लाइसेंस बनवाने के लिए हम लोगों को NOC नहीं मिलती, कहते खुले में बेचते हो। अब हम लोग लाइसेंस कैसे बनवाएं? बगैर लाइसेंस के बेचने नहीं दे रहे हैं। और हम ये मार्केट हम लोगों को नगर निगम ने अलाउड किया था, लेकिन निजी स्वास्थ्य के कारण इधर के जो प्रभारी हैं जो JDA के वो शरद श्रीवास्तव जी, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए मार्केट तोड़ के यहाँ पर दुकानें बना दी और हम लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। खाद्य विभाग की टीम तो जो कह रही है कि आप अगर लाइसेंस लेने के बाद अपनी दुकान लगा सकते हैं, तो लाइसेंस आप लोग? हाँ, अगर लाइसेंस मिल जाता है और हम लोगों को जब दुकानें अलाउड हो जाती तो हम लोग अंदर करके दुकान लगाएंगे। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है कि अंदर बेचे चाहे बाहर बेचे। अगर अंदर दुकान बैठने को मिलेगा तो हम अंदर लगाएंगे। जब हम लोगों का कोई बेपकल भी नहीं है, हम लोग इतने कमजोर स्थिति है जिससे हम लोग दुकानें बड़ी खरीद नहीं सकते, पर अब कोई विकल्प ही नहीं है। खुले में बेचना हमारी मजबूरी है, खुले में बेचना हमारी मजबूरी है। ये तो दुकानदार, इनका कहना है कि वो दुकान है, वो लाइसेंस लेना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं उनको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर जो खाद्य विभाग की टीम है वो लगातार कार्रवाई करने के लिए पहुँची है। जिस तरह से आप देख रहे हैं खुले में जो मांस मछलियाँ की जो दुकान है उन पर जो खाद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और जो दुकानदार हैं उन पर जुर्माने की कार्रवाई भी कर रही है। इस समय हमारे साथ खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, वो भी मौजूद हैं। हम उनसे ही बात करेंगे किस तरह की एक पूरी कार्रवाई है और किस तरह से की जा रही है। तो सबसे पहले ये बताइए किस तरह की कार्रवाई है पूरी? शासन द्वारा खुले में मीट मछली मटन का विक्रय प्रतिबंधित किया हुआ है। हम कहीं पर खुले में अगर पा रहे हैं तो उसको जब्त कर रहे हैं। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, उनका FSSAI लाइसेंस रजिस्ट्रेशन और नगर निगम की NOC देख रहे हैं। उसके बाद ही और साथ ही हिदायत दे रहे हैं कि वो खुले में मांस ढाँक के व्यवसाय करें और जहाँ पाया जा रहा है वहाँ से हटवा रहे हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो खुले में मांस मछलियाँ की दुकानें हैं उनको बंद करने की हिदायत दिए थे, तो क्या गाइडलाइन है पूरी और किस तरह से पालन कराया जाएगा इसका? गाइडलाइन के अनुसार इनको सबसे पहले NOC लेना है। नगर निगम, स्थानीय निकाय जो है, नगर पालिका, नगर निगम, आपके ग्राम पंचायत, नगर परिषद, इनसे NOC लेना है, अनापत्ति प्रमाण पत्र। उसके बाद FSSAI लाइसेंस इनको लेना है। FSSAI लाइसेंस लेने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ही व्यवसाय करना है। जबलपुर की अगर बात करी जाए तो कितने जो व्यापारी हैं इसका व्यवसाय करते हैं और कितने उन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है इसका? अभी हालांकि बहुत कम लोगों ने रजिस्टर्ड किया हुआ है अपने आप को। अब हम लोग जैसे जैसे घूम रहे हैं तो वैसे वैसे यानी लाइसेंस की संख्या दिन पर दिन बढ़ रही है हमारी। तो अभी तक क्या थी लाइसेंस की प्रक्रिया और किस तरह से लाइसेंस लेना होगा लोगों को? क्या प्रक्रिया होगी इसकी? लाइसेंस के लिए 12 लाख टर्नओवर तक यानी 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है FSSAI के अंतर्गत।
और नगर निगम के द्वारा एनओसी और लाइसेंस की उनकी भी शुल्क होती है। शुल्क के साथ वो लाइसेंस प्राप्त करके कार्य कर सकते हैं। तो क्या माने कि जो इनको पूरा नहीं कर रहे हैं तो आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी पूरी? हाँ, कार्रवाई लगातार 31 दिसंबर तक का अभियान चलाया जा रहा है शासन के निर्देश पर। उसके मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई है क्या? हाँ जी। तो जैसा कि ये मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जो कार्रवाई है वो शुरू हुई थी और लगातार कार्रवाई चल रही है। हम जो दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो खुले में दुकान लगा रहे थे लाइसेंस बगैर लाइसेंस के, वो किस तरह से कर रहे हैं। हम इस समय दुकानदार से ही बात करेंगे क्या कहना है उनका। मुझे सबसे पहले तो ये है कि जो खुले में दुकान लगा रहे हैं कार्रवाई चल रही है, किस तरह की कार्रवाई हुई है आज यहाँ पर? यहाँ पर खुले में बैठने के लिए मना किया है कि आप खुले में नहीं बैठ सकते हैं, ये आप बंद करके रखें। जो आप बंद करके रखेंगे तो आपकी क्या क्या सुविधा के लिए है, इसलिए। तो आपने लाइसेंस लिया हुआ था किसके लिए? अभी तो हमारा लाइसेंस नहीं बना हुआ है। हम सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते कि हमारा लाइसेंस बनाई, हम लोग को स्थायी कहीं दुकान दी जाए। हम लोग 30 साल से दुकान लगाए रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग को कोई सरकार हम लोग को कोई कहीं पर से स्थायी रूप से कहीं पर भी स्थापित नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि हम लोगों को मछली वालों को लिए स्थायी रूप से कहीं से हम लोग को एक दुकान दी जाए। जैसे कि जो प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, जुर्माने की वसूली जा रही है आपसे, तो अभी तक जुर्माने की राशि वसूली है आपसे? सर वो तो वसूली रही है सर हम लोगों से। हम लोग तो बोलते हैं हम लोग को अभी तो माफ़ किया जाए, हम लोग को अब स्थायी जगह दी जाए, तब कोई अगर हम लोग अगर कोई उसमें अने ऑब्जेक्ट कोई करते हैं गलती करते हैं उसमें हम लोग से जुर्माना ली जाए। अभी तो हम लोग को सरकार बोली भर रही है कि आप खुले में नहीं बैठो। तो आपने लाइसेंस लिया? अभी नहीं लिया? अभी नहीं लिया, हमको सरकार दे ही नहीं रही। लाइसेंस दे दे सरकार, स्थायी रूप से दुकान दे दे हमको सरकार। ये थे जो व्यापारी हैं, उनका कहना है कि अभी प्रशासन से लाइसेंस ही नहीं मिला है और गुहार लगा रहे हैं कि अगर उनको लाइसेंस मिल जाता है तो वो अपना व्यापार सुनिश्चित कर सकेंगे। शिव चौबे, TV9 बस जबलपुर, मध्य प्रदेश।